नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। भारत में लगभग 60% आबादी यहां कृषि पर निर्भर है। वहीं इनमें से ज्यादातर किसान वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर है। ऐसे में कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या फिर किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा की वजह से फसलों के खराब होने का खतरा बना रहता है। किसानों की इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई, जिसमें फसल नुकसान होने की स्थिति में किसानों को सहायता मिलती है। वहीं इस योजना का लाभ देने के लिए किसानों को फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हालांकि जानकारी के अभाव में देश के बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो इस योजना से वंचित रह जाते हैं और वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, किस तरीके से किसान इसमें रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी जो उनकी फसलें खराब होती है उसका मुआवजा वो मिल सकते हैं और उन्हें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। पर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस खरीफ सीजन में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। वहीं कृषि विभाग की तरफ से ज़्यादा किसानों को इस योजना का लाभ उठाने की अपील की जा रही है। ऐसे में अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आखिर है क्या, फसल बीमा कैसे करा सकते हैं और फसल बीमा के जरूरी जो कागजात होते हैं वो क्या होते हैं, और अगर बीमा क्लेम कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। हर साल लगभग 5.5 करोड़ से अधिक किसान फसल बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं और इस योजना में कम से कम प्रीमियम पर अधिक से अधिक लाभ का जो क्लेम है वो किया जाता है। इस योजना से जुड़ने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है और कोई भी किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है। वहीं बारिश, तापमान, पाला, नमी आदि जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इस योजना का लाभ मिलता है। अब आपको ये भी बता दें कि किन किन फसलों पर यह बीमा है। अनाज, दलहन, तिलहन सहित बता दें कि जो फसलें हैं वो है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरहर जैसी फसल बीमा कराकर आपदा की वजह से जो फसलें खराब हो जाती है, जिन फसलों को नुकसान होता है और आर्थिक बोझ के नीचे जो यहाँ किसान दब जाते हैं, इस योजना की वजह से उन्हें फ़ायदा मिलता है। फसल बीमा कराने के लिए अब इसके लिए क्या क्या कागजात होने चाहिए वो भी आपको बता देते हैं कि इसके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और एक बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी जो आनी है वो ज़रूरी होती है, और जो खेत से रिलेटेड कागजात होते हैं वो चाहिए होते हैं। अब फसल बीमा कैसे करा सकते हैं उसको भी आपको बताते हैं। आप ऑनलाइन के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ जाकर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। वहीं जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है वो किसान अपने बैंक ब्रांच से संपर्क कर फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यदि किसी और माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो जन सेवा केंद्र या फिर अपना जिला के कृषि अधिकारी से इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और तब जाकर इसका जो है रजिस्ट्रेशन वो करवा सकते हैं। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को इसके बारे में जानकारी देनी होती है। इसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म में जो फसल खराब होने का कारण है, उन फसलों की बुआई की गई थी, कितने क्षेत्र में फसल खराब हुई है, इन सभी बातों का ब्यौरा देना होता है और उन्हें ज़मीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है। इसके अलावा बीमा पॉलिसी की फ़ोटोकॉपी भी देनी होती है। तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने की जो आखिरी तारीख है वो 31 जुलाई है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।